जय हिंद साथियों, मैं चंदा। आज हम क्लास 6 NCERT हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 जो है राज्य, राजा और प्राचीन गणराज्य, इस चैप्टर का आज हम पार्ट 3 को जानेंगे। तो पिछले दिन हम पिछले क्लास में हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में जाने थे। प्राचीन समय में राजा कैसे बनते थे इसके बारे में जाने थे। उसके बाद राजा बनने की प्रक्रिया में थोड़ा सा विकास हुआ। उसके बाद अब अश्वमेध यज्ञ के माध्यम से राजा बनने लगे थे, इसके बारे में जाने थे। उसके बाद वर्ण के बारे में जाने थे, जो प्राचीन समय के ब्राह्मण पुरोहित द्वारा वर्ण को 4 भागों में विभाजित किया गया था, इसके बारे में जाने थे। उसके बाद हम पार्ट 2 में जाने थे जनपद के बारे में। उसके बाद महाजनपद के बारे में जाने थे। उसके बाद प्राचीन समय में भारत में जो 16 महाजनपद थे इसको बारी बारी से जाने थे, इसके राजधानी को जाने थे, इसके क्षेत्र को जाने थे। तो चलिए आज हम अगला टॉपिक को जानते हैं जो है कर। तो वत्स, पिछले दिन हम बताए थे जो वत्स जो जनपद था उसमें पुरातत्वविदों को महाजनपदों का एक किले का दीवार मिला था, जिस किले मतलब उसके बाद अनुमान लगाया गया कि प्राचीन समय में राजा विशाल किले में रहते थे, उसमें संसाधनों की प्रचुर मात्रा में आवश्यकता थी। यानी प्राचीन समय में जो राजा थे विशाल किले में रहते थे, उसके चारों ओर घेराबंदी किया हुआ था और बड़ा बड़ा दीवार से मतलब था, तो उसमें सैनिकों की आवश्यकता थी। तो प्राचीन समय में राजा सैनिकों को संसाधन दे रहे, यानी उसको वो अगर राजा के अंडर में काम करता है तो उसको आर्थिक रूप से राजा को मदद करना होता था। तो उस सब के लिए प्राचीन समय के राजा अब कृषि पर कर लेना चालू कर दिए। यानी प्राचीन समय में अधिकांश लोग कृषक थे, इसलिए राजा ने किसान से कृषि के रूप में कर लिए, यानी जो उपज होगा उसका 1/6 हिस्सा वो कर लेकर अपने मंत्रियों को देगा। तो यही था कर। उसके बाद चलिए अब हम जानते हैं प्राचीन समय में 16 जो महाजनपद थे उसमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद को, तो वो था मगध। यानी मगध का जो वर्तमान में अभी बिहार कहा जाता है, तो मगध का राजधानी था राजगिरी या पाटलिपुत्र, यानी वर्तमान में पटना। तो मगध जनपद किस लिए शक्तिशाली था इसके बारे में जानते हैं। तो वो मगध जो जनपद था वो गंगा और सोन जैसी पवित्र नदियों के किनारे स्थित था, जिससे वहाँ व्यापार करने में लोगों को बहुत ही सुविधाजनक था। उसके बाद वहाँ की भूमि जो थी बाढ़ आने के कारण या उसके बाद की भूमि जो होती है वो वहाँ कृषि की उपज ज़्यादा थी। उसके बाद मगध जनपद में ही लौह अयस्क की खदानें थी, जिससे प्राचीन समय के लोग औजार, बर्तन, हथियार बनाया करते थे। तो इसलिए मगध जनपद प्राचीन समय में बहुत शक्तिशाली थी। तो चलिए अब इसके बारे में जानते हैं। तो मगध जनपद जिसका राजधानी की बात करें तो वो राजगिरी या पाटलिपुत्रा था, और वहाँ की शासन व्यवस्था की बात करें तो वो था वहाँ के शासक यानी जो राजा थे वो मगध जनपद पर शासन करते थे। उसके बाद वो महत्व, अब मगध जनपद के महत्व को जानते हैं। यहाँ यातायात की सुविधा बहुत ज़्यादा उपलब्ध थी। उसके बाद जल विवरण जो नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे स्थित था, इसके बारे में बताया गया है। उसके बाद उपजाऊ भूमि, यानी वहाँ की जो भूमि थी वो अत्यधिक उपजाऊ थी। तो यही था। उसके बाद चलिए अब जानते हैं मगध जनपद पर शासन करने वाले कुछ राजा और उसके संस्थापक को। तो प्राचीन मगध पर शासन किए थे हर्यक वंश सर्वप्रथम। तो उसके संस्थापक की बात करें तो वो है बिंबिसार। उसके बाद दूसरा वंश था शिशुनाग तो वंश, तो उसके संस्थापक की बात करें तो वो है शिशुनाग। और तीसरा वंश था नंद वंश, और नंद वंश के संस्थापक की बात करें तो वो है महानंदीन। और चौथा जो वंश था वो मौर्य वंश। तो मौर्य वंश के संस्थापक की बात करें तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो चलिए अब और आगे अगले जनपद को देखते हैं। तो वो है बज्जी। तो बज्जी जनपद की राजधानी की बात करें तो वो है वैशाली, जो वर्तमान में बिहार में ही पड़ता है। यानी जो बज्जी जनपद है वो वर्तमान जो बिहार में ही पड़ता है। और इसकी शासन व्यवस्था की बात करें तो वो है गण या संघ, यानी वहाँ कई शासक होते थे, यानी शासकों के समूह था इस जनपद में। तो वही बताया गया है। उसमें चलिए देखते हैं
बुध तथा महावीर दोनों संघ या गण से संबंधित थे, यानी जो संघ और गण ने उसका शासन व्यवस्था था उससे संबंधित थे भगवान बुद्ध और महावीर स्वामी। तो यही बताया गया है। उसके बाद चलिए जानते हैं गण का अर्थ क्या होता है और संघ का अर्थ क्या होता है इसके बारे में। तो गण यानी गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता था, यानी गण शब्द का जो प्रयोग है विभिन्न सदस्यों के समूहों के लिए प्रयोग किया जाता था। उसके बाद संघ की बात करें तो संघ अर्थात संगठन या सभा, यानी लोगों के संगठनों का प्रयोग संघ के लिए किया जाता था। तो यही था। उसका चलिए अब हम इस चैप्टर के महत्वपूर्ण तिथियां को जानते हैं जो हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो नए शासक, यानी नए शासक का चुनाव जो हुआ था वो लगभग 3000 साल पहले हुआ था। उसके बाद महाजनपद को खोजा गया था लगभग 3000 साल पहले। उसके बाद गण और संघ का अंत की बात करें तो वो हुआ था 1500 साल पहले। तो इस चैप्टर में यही था। और थोड़ा सा जान लेते हैं मगध जनपद के शक्तिशाली होने का कारण को भी। तो वो था आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से वो शक्तिशाली था, भौगोलिक रूप से शक्तिशाली था और सांस्कृतिक रूप से शक्तिशाली था, यानी विभिन्न रूप से मगध जनपद शक्तिशाली था। तो इस चैप्टर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे अगले दिन अगले चैप्टर जो चैप्टर 6 के साथ। धन्यवाद।